अभी तक ग्रीन जोन कहे जाने वाले जिला रेवाड़ी में पिछले 5 दिनों में 5 कोरोना पॉजिटिव केसों का आना कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता और चिंतन का विषय है और जिला रेवाड़ी के लिए खतरे की घंटी भी। यह कहना है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का, जो आज रेवाड़ी में अपने निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। कैप्टन अजय ने कहा कि यह सबसे बड़ा सवाल है कि जब जिला रेवाड़ी से लगने वाले सभी बॉर्डर्स एहतियातन सील किए हुए हैं तो फिर यह किसकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ कि दिल्ली से संक्रमित मरीज जिले की सीमा में दाखिल हुए। इसके लिए बॉर्डर्स पर प्रशासन को और अधिक एहतियात और सख्ती बरतने की आवश्यकता है, वरना रेवाड़ी को ग्रीन जोन से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड जोन होते देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे राज्य से आते हैं उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना चाहिए तथा अपनी जांच करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा अन्य लोगों को भी अब अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैप्टन ने कहा इन्होंने अभी तक 3.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से दान दिए हैं। लोगों को भी चाहिए कि वह इस आपदा की घड़ी में स्वेच्छा से प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दें ताकि कोई भूखा ना सोए और अस्पतालों में इलाज के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें। देखिए, ऐसा है कि जनता को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। जनता अगर जो है एहतियात नहीं लेती है, मास्क नहीं लगाती है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती है, और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, अभी भी मैं देखता हूँ लोग झुंडों में बैठे रहते हैं, तो ये तो जनता के ऊपर है कि वो, ये आप समझ लीजिए अगले 2 साल तक लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, वो 6 महीने बनती है, साल में बनती है, 1.5 साल में बनती है, जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और प्रॉपर एहतियात रखना, हाथ धोना, उसके बारे में, और कम से कम 1.5 मीटर की दूरी रखें, तब बातचीत करें, मास्क लगाएं। कैप्टन साहब, ये तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए है, एक एडवाइजरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन हमारा सवाल है कि बॉर्डर पर किस तरीके की सख्ताई हो ताकि दिल्ली से आने वाले जो संक्रमित लोग हैं। नहीं, ये तो केवल इनके ऑर्डर्स हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहे हैं। जितने भी गाँव में और जो देहात में या शहर में लोग रह रहे हैं, उनको अगर लगता है कि कोई व्यक्ति दिल्ली से आया है तो उनकी जान को खतरा तो है ना, तो इसकी इतला करनी चाहिए। इसमें भाईचारे की क्या बात है? इसमें भाईचारे का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आया है बाहर से और फिर वो घर में बिना बैठकर 20 लोगों से मिलता है, जो कि इस रेवाड़ी वाले मामले में ऐसा हुआ है। अब सब्जी मंडी जो है 3 दिन के लिए बंद होगी, तो जो व्यक्ति, इसमें तो ये है कि जो इनवाइट करेगा कोरोना को, कोरोना आ जाएगा। कोरोना से तो आपको एहतियात लेने पड़ेंगे और सरकार को भी इस मामले में सख्ती करनी पड़ेगी कि कोई कानून को अपने हाथ में ना लेके कानून को तोड़े, और जब तक ये काबू में नहीं आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात लें। बॉर्डर पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा था कि मैंने 2 लाख रुपए तो हमने, जो हमारा ज़िला की जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें 1 लाख रुपए मैंने, 1 लाख रुपए मेरी पत्नी ने, और पेंशन का हम वेट कर रहे थे कि पेंशन अपने आप काट लें, लेकिन मुझे पता लगा कि पेंशन जो है सरकार नहीं काट सकती है। इसलिए मैंने स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को अपना, हालांकि बनती है मेरी बेसिक जो पेंशन है 1 लाख है, लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपए जो है दी है, केवल इसलिए कि वो किसी अच्छे कार्य में लगे। हमने तो कोशिश करते हैं। अब जैसे 1950 नंबर आपका इन्होंने दे रखा है, कल मैं जो है 15 मिनट तक घंटी बजती रही को उठाया नहीं, मुझे खुद वहाँ पर सेंटर पर जाना पड़ा और हिदायत देनी पड़ी कि अगर आप मेरा टेलीफोन नहीं उठाता है 1950 नंबर, तो आम आदमी के साथ हाल क्या होगा। 19 वहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारा प्रशासन जागरूक नहीं होगा और ढंग से काम नहीं करेगा, हम जो है इस पर ढंग से काबू नहीं कर पाएंगे।
और मेरी सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करी है तो एक हमारे सफाई कर्मचारी, एक हमारे डॉक्टर, नर्सेज और पुलिसमैन, इनकी जो है जितना इन्होंने कार्य किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम। कैप्टन साहब, क्या अपील करेंगे दूसरे लोगों से भी इस कष्ट की घड़ी में वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें सरकार की, ताकि देखिए ऐसा है कि हमारे तो शहर के लोगों ने स्वयं संस्थाओं ने वैसे ही बहुत मदद करी है, और मैं कहता हूँ जिसके जितनी अपनी क्षमता हो उतनी मदद करें, मदद करना चाहिए। ये तो ऐसा मौका है, इसमें अभी आप देखिए बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको अपने गृह जिले में अब ले जा रहे हैं। अगर आज से 2-2.5 महीने पहले इनको ले जाते तो आज ये नौबत नहीं आनी थी, इतना लोड नहीं पड़ता स्टेटों के ऊपर, अपने घरों में चले जाते।